आवासीय व कृषि भूमि पर उद्योग लगाने से जनता में आक्रोश। पवासा व निमनवासा के किसान व रहवासियों ने कहा कि बंजर जमीन पर उद्योग लगाएं, रहवासी क्षेत्र व उपजाऊ भूमि को नष्ट न करें। मक्सी रोड स्थित वार्ड 40 पवासा व वार्ड 41 निमनवासा की आवासीय एवं कृषि भूमि को मास्टर प्लान में उद्योग के लिए आरक्षित किए जाने से किसानों एवं रहवासियों में आक्रोश व्याप्त है। यहाँ के किसानों और रहवासियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि रहवासी क्षेत्रों से घिरी कृषि की उपजाऊ भूमि को खत्म न करें, पथरीली बंजर जमीन पर उद्योग लगाएं, जिससे रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव न पड़े, साथ ही उपजाऊ भूमि भी नष्ट होने से बच जाए। किसानों रहवासियों ने कहा कि पवासा तथा निमनवासा में कृषि भूमियों के आसपास रहवासी क्षेत्र व नवीन कॉलोनियां भी निर्मित हो चुकी है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। कृषि की दृष्टि से यह भूमि बहुत उपजाऊ भूमि है। कृषकों द्वारा इस भूमि पर 3 फसल पैदा की जाती है। इस क्षेत्र की भूमि पर छोटे किसान भी हैं जो अपनी जीविका खेती के माध्यम से चलाते हैं। जो भूमि उपजाऊ है उसे औद्योगिक कर उसके महत्व को मिटाया जा रहा है। सरकार एक और ऐलान करती है कि उज्जैन को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर शहर के बीच रहवासी क्षेत्र में उद्योग होगा तो क्या सही होगा। उद्योग के लिए चुनी गई आगर रोड स्थित भूमि, वांदका मक्सी रोड स्थित ताजपुर की पथरीली भूमि व नरवर के पास नॉलेज सिटी, इन भूमियों पर ही उद्योग खोले जाए, न कि शहर के बीच पवासा व निमनवासा पर। यहाँ की भूमि कृषि व आवास की दृष्टि से उचित है, परंतु यहाँ उद्योग खोले जाएंगे तो लोगों को भीषण बीमारियों का सामना करना होगा। सरकार जहाँ जनता के स्वास्थ्य की चिंता रखती है, वहीं दूसरी ओर बीमारियों को बढ़ाने के साधन भी कर रही है। पवासा निमनवासा के किसानों रहवासियों ने पूछा कि यहाँ उद्योग लग जाने से क्या उद्योग के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। आवासीय क्षेत्र में कई स्कूल व आंगनबाड़ी है, अगर इस बीच उद्योग होगा तो बच्चों के स्वास्थ्य का क्या होगा, इस ओर किसी की दृष्टि नहीं है। सभी किसानों व रहवासियों ने किसान नेताओं व रहवासी गणों से समर्थन करने का अनुरोध किया है। ये जो 2035 तक इन्होंने मास्टर प्लान बनाया है, इसके बारे में हमको पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है और हम पवासा और निमनवासा क्षेत्र के जो किसान भाई है उनकी कम से कम 250 से 300 बीघा जमीन इनने उद्योग में डाल रखी है। हम टीएनसी ऑफिस भी गए, मंत्री जी से भी मिले, मंत्री जी ने भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया और हमको बार यही बोलते हैं कि आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई। अब आपत्ति, किसान इतना पढ़ा लिखा होता तो पहले ही आपत्ति दर्ज करवा देता। हमारे कुल कितने किसान और कितने बीघा जमीन जा रही है? हम कम से कम 100 परिवार है, मतलब 100 किसान है, कम से कम उसमें 700-800 परिवार के लोग प्रभावित होंगे और कम से कम 250 से 300 बीघा का रकबा है। पूरा क्षेत्र रहवासी है? रहवासी दोनों तरफ, तीनों तरफ रहवासी क्षेत्र है। आगे पीछे हमारे मतलब बीच में डाल के बोल रहे हैं कि उद्योग में है, तो हम जहाँ भी टीएनसी ऑफिस भी गए तो बोले आपका तो इसमें हमने पहले से ही प्लान कर रखा है, तो वो उसके बारे में हमको जानकारी भी नहीं सही कहीं से उपलब्ध होती है। कि किसानों से सहमति लेकर जमीन लिए कुछ भी प्रस्तावित करें, लेकिन कोई किसानों को तो जानकारी नहीं दी जाती है उसकी, और यहाँ वो प्रस्ताव पास कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप लोगों ने आपत्ति नहीं लगाई इसलिए आपका समय भी निकल गया, आपको इसकी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा ये लोग बोलते हैं। और किसानों का मतलब सुनने वाला कोई है ही नहीं एक तरह से। मतलब हमने अगले भी कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए थे, सीलिंग एक्ट में भी ऐसा हुआ कि बगैर नोटिफिकेशन के जमीन मतलब अधिग्रहण करना बता दिया, वो भी खाली कागजी कार्रवाई, मौके पे कुछ भी नहीं करा। कभी मौके पे कोई अधिकारी नहीं गया, कोई कर्मचारी नहीं गया, ना उसका मुआवजा तय हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब या ना कोई योजना थी।